तो दोस्तों इस समय की पहले बड़ी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। जी हाँ, आप लोग का पेपर कब तक होगा, डीएलएड एग्जाम डेट शीट की पूरी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। और देखिए काफ़ी बच्चों का कमेंट आया था कि सर शिक्षक भर्ती का पूरा प्रोसेस बताइए। 2024 में अगर कोई भर्ती यूपी में आती है तो उसमें क्या नियम होगा, कैसे नौकरी मिलेगी, ए टू जेड आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे, बिल्कुल शुरू से लेकर अंत तक। तो वीडियो को भी शुरू से लेकर अंत तक आप देखिएगा। लास्ट वैकेंसी जो हमारे उत्तर प्रदेश में हुई थी 69,000 शिक्षक भर्ती, इसमें क्या नियम और क्या कानून था, कैसे बच्चों को नियुक्ति पत्र मिला, कैसे सब कुछ हुआ, सब कुछ हम आपको बताएंगे। शिक्षक भर्ती विज्ञापन, देखिए सबसे पहले हमें इसका वेट कर रहे हैं कि वैकेंसी का विज्ञापन कब तक आएगा। मान लेते हैं दोस्तों कि 50,000 पदों पर वैकेंसी उत्तर प्रदेश में आती है, तो जो लास्ट टाइम वैकेंसी आई थी उसमें सिर्फ सिंपल सा नियम ये था, अगर आप लोग का डीएलएड कंप्लीट है, अगर देखिए अगर आपका कोई बैक अभी लगा है तो एग्जाम का जो फॉर्म आता है सुपर टेट का, उससे पहले आप लोग का डीएलएड का कंप्लीट होना जरूरी है। ठीक है ना, कोई बैक लगी तो उस बैक को आपको क्लियर करना पड़ेगा उस समय तक। ठीक है, अभी नहीं क्लियर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब फॉर्म आ जाएगा उस समय तक आपका क्लियर होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है, या तो आपका यूपी टेट का पेपर क्लियर हो या तो दोस्तों आपका सी टेट क्लियर हो। दोनों में से अगर कोई भी पेपर क्लियर है तो आप लोग, टेट अगर क्लियर है तो आप लोग एलिजिबल हो गए। अभी दोस्तों अगर आपका इतना कोर्स हुआ है तब आप लोग सिर्फ इतना योग्यता रखते हैं कि आप लोग सुपर टेट का फॉर्म भर सकते हैं। अब देखिए बिहार में सुपर टेट एक अलग तरीका है, जरा समझ लीजिए। वहां पर देखिए जो 1 to 5 होता है उसका नाम सुपर टेट नहीं रखा जाता है, इसलिए यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन आप लोग होगा मन में। ठीक है ना, तो यूपी में फिर जो वैकेंसी आएगी उसका नाम रखा जाता है सुपर टेट। एस टेट का पेपर आप लोग देंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ गए, बेसिक से थोड़ी सी जानकारी हो गई कि हमारा डीएलएड कंप्लीट है, टेट क्लियर है, तब आप लोग सुपर टेट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब देखिए ऐसे बिहार में वैकेंसी आई पहली से 5वीं में 28,026 पद। आवेदन की प्रक्रिया जारी है, तुरंत आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है ना, तो शिक्षक भर्ती दोस्तों रोज रोज आती नहीं है, और आपको बता दें बिहार सरकार भैया आप पर मेहरबान है। 1 to 5 में जहाँ सिर्फ डीएलएड छात्रों का मौका है, वहाँ सबसे बड़ी वैकेंसी निकाल दी गई 28,026 पद। अब देख लीजिए 6 से 8 में, 9 से 10 में, 11 से 12 में कितने कितने पद हैं। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया कि जो सबसे बड़ी वैकेंसी है वो 1 to 5 क्लास में। ठीक है ना, टोटल पदों की संख्या 86,474 है, ये भी आपके सामने। अब देखिए दोस्तों उसके बाद होगा क्या, जब आप लोग सुपर टेट का फॉर्म भरेंगे। एक बात और, सुपर टेट का पेपर कितने नंबर का होता है, 150 अंकों का। यूपी में दोस्तों पुलिस भर्ती हो रही है और यहाँ पर यह मामला ट्रेंडिंग में चल रहा है। अब जब आपका सुपर टेट का पेपर, शिक्षक भर्ती का पेपर होगा, तो याद रखिएगा कुछ हो या ना हो उस समय भी एक बात बहुत ज्यादा वायरल होगी कि पेपर आउट पेपर लीक। ठीक है, पेपर आउट हो या ना हो, लेकिन दोस्तों ये बातें आजकल पहले वायरल हो जाती है। ठीक है, सोशल मीडिया पर तरह तरह की अफवाहें चलती हैं कि पेपर आउट हो गया, पेपर लीक हो गया, तो आप लोगों के मन में भ्रम फैलता है। ठीक है, तो अगर आप लोग तैयारी बेहतर रखिए, आप देखिए कोशिश आपको ये करना है कि हमारे 150 में कम से कम 120 प्लस आ जाए। फिर आप देखिए पेपर आउट हो पेपर लीक हो, आपको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी नौकरी पक्की है। अगर आपका नंबर देखिए, सुपर टेट में जरा पासिंग मार्क में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, इसको जरा समझ लीजिएगा। सुपर टेट में पास होने के लिए जो भी जनरल कैटेगरी है हमारी, ठीक है, अनारक्षित कैटेगरी आप कह सकते हैं, इनको पास होने के लिए लाना पड़ता है 97 नंबर। ये यूपी में फिलहाल, और समय समय पर इसको सरकार बदल भी सकती है 97 को, ठीक है, 100 नंबर भी कर सकती है। जो आरक्षित वर्ग है हमारे यहाँ, ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी। अभी दोस्तों बिहार में जो वैकेंसी आ रही है आपको पता है वो क्या रहा है कि पहली से 5वीं में जो वैकेंसी चल रही है 28,026 पद जैसे ये सब। ठीक है, तो वैसे दोस्तों यूपी में जब वैकेंसी आएगी बड़ी वैकेंसी, तो बिहार में क्या है ना, जो बच्चा उत्तर प्रदेश से बिहार में जा रहा है इनको आरक्षण का कोई फायदा नहीं मिलता। अगर आप लोग ओबीसी कैटेगरी है तो बिहार में जाते ही जनरल कैटेगरी में आप लोग माने जाएंगे। ठीक है ना, इसलिए आपको बिहार में कोई भी फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो एक चीज समझ गए आप लोग, बेसिक सी जानकारी। तो आप लोग के लिए दोस्तों जो पासिंग मार्क रखी जाएगी वो 90 नंबर, सभी आरक्षित वर्ग में 90 नंबर, जनरल कैटेगरी में 97 नंबर। ठीक है, बस इतना बेसिक अगर आपको फंडा क्लियर है तो आप समझ जाएंगे अब आगे क्या होगा। इतना हो गया, ये पासिंग नंबर है। और आपको बता दें बिहार शिक्षक भर्ती जो सबसे पहले वैकेंसी आई थी फर्स्ट टाइम अभी, ठीक है, 79943 लगभग पद, लगभग 80,000 पद थे, तो उसमें जो बच्चा 120 में 39 नंबर पाया उनको नौकरी मिल गई। सोचिए 120 में 39 नंबर। ठीक है, इतने कम नंबर पर नौकरी मिल जाना कितनी बड़ी बात है, सीधे नौकरी मिल रही है, सैलरी लगभग 40,000, जितने नंबर उतनी सैलरी, ये होती है किस्मत। तो उत्तर प्रदेश में इस बार जो वैकेंसी आएगी
बड़ी वैकेंसी अगर कोई आती है तो बीएड के छात्र आपको पता है मौका नहीं उनको बाहर है, सिर्फ डीएलएड के ही बच्चे रहेंगे, तो डेफिनेटली आपको इसका फायदा होगा। तो दोस्तों आप लोग जो पेपर की तैयारी कर रहे हैं इस हिसाब से आपको तैयारी करनी है कि आपका कम से कम 120 प्लस बन जाए। देखिए बहुत से बच्चे अभी टेट में ज़्यादा अच्छा स्कोर नहीं कर पाए होंगे, लग रहा होगा कि टेट ही में 90 नंबर नहीं आ पा रहा तो कैसे सुपर टेट में 120 आएगा। देखिए दोस्तों जब उसकी तैयारी आप करेंगे तो उसकी एक अलग लेवल की तैयारी होती है, ठीक है ना, तो उसमें आप डेफिनेटली एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। देखिए एक बात आपको बता दें, सीटेट में आप लोग फंसते कहाँ पर हैं? सीटेट में आप लोग फंस इसलिए जाते हैं कि यहाँ पर पेडागोजी रहती है 75 नंबर की, ठीक है। जो बहुत से बच्चे रट्टा मार होते हैं, जो एकदम याद कर लेते हैं सब कुछ, तो उनके लिए बहुत ही बढ़िया रहता है, ठीक है ना, उस तरह तैयारी करना। तो आप लोग तैयारी में लगे रहिएगा। सोशल मीडिया की तमाम अफवाहों से बच के रहना। देखिए सोशल मीडिया पर तरह तरह की अफवाहें चलती हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी है, ठीक है, उन सभी अफवाहों से आपको बच के रहना है। बाकी जो भी अपडेट आएगी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। प्रवेश और निकलने के लिए बनाए गए अलग अलग रास्ते आप देख सकते हैं। परीक्षा में प्रवेश के दौरान भगदड़, नाले में गिर गए छात्र, भीगे कपड़ों में बैठकर परीक्षा दी थी, ठीक है। जो सुपर टेट में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया चली आप देख सकते हैं, वहाँ पर आपका नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम नहीं है तो मत डालिएगा, मिडिल नेम, फादर्स नेम, हस्बैंड नेम, मदर्स नेम, आईडी आपका, ये सब चीज़ें तो क्या क्या लगता है आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब आप लोग तैयारी में लगे रहिएगा। एक और सवाल होगा आपके मन में कि क्या सर जो हमारा पेपर होगा उसमें 10% नंबर इंटरव्यू को लिया जाएगा कि नहीं? ये दोस्त एक आपके मन में डाउट रहता है, ठीक है ना, इंटरव्यू को लेकर। बाकी दोस्त आपके मन में कोई डाउट नहीं होगा, सिर्फ एक ही डाउट होगा कि इंटरव्यू राउंड होगा कि नहीं। तो दोस्त इसको लेकर जो भी अपडेट आती है ऑफिशियल, वो अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल यही बात सामने आ रही थी कि इस बार आपका इंटरव्यू हो सकता है, वो भी 10% आपके इसके नंबर जोड़े जा सकते हैं, ठीक है। मामला एकदम क्लियर नहीं है फिलहाल। उम्मीद यही है कि 90% आपका लिया जाएगा सुपर टेट से, ठीक है, 90 और 10, ठीक है, 90 प्लस 10 का ये रूल चलेगा, ठीक है। 90% आपका सुपर टेट से, 10% आपका इंटरव्यू राउंड से, इस तरह पेपर होगा। तो तैयारी में लग जाइएगा। बाकी कुछ भी अपडेट आती है A to Z, कोई भी अपडेट आएगी तो अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। एकेडमिक हटा दी जाएगी कि नहीं, इस पर अभी फैसला बाकी है। फिलहाल दोस्तों जो बातें थी कि उसमें 90-10 का है, तो सिंपल सी बात एकेडमिक को हटाने की बात थी। बाकी आपका रिजल्ट किसी भी समय आ सकता है। डीएलएड का रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चे यहीं पर फेल होते हैं, सारी उम्मीदें खत्म हो जाती है। गलती से आप फेल हो गए तो आप 1 साल पीछे हो जाते हैं, क्योंकि आप लोग डीएलएड का पेपर सिस्टम बहुत अच्छे से जानते हैं कि भैया यहाँ पर पेपर समय से हो नहीं पाता, इस वजह से आपका नुकसान ज़्यादा होता है, ठीक है। तो सोशल मीडिया की तमाम अफवाहों से आपको बच के रहना। बाकी जो भी अपडेट आती है A to Z हर एक अपडेट आप तक पहुँचाएंगे। पेपर की तैयारी में लगे रहिएगा, ठीक है। 2023 बैच का जो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम होगा बहुत ही जल्द होगा। जैसी डेट सीट आती है अपडेट आप तक पहुँचाएंगे। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। आपका दिन शुभ।